हाय। सो आई होप अभी तक तुम लोगों को ना थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हुई है लूप्स के अंदर. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव बीन यूजिंग व्हाइल लूप्स, वी स्टार्ट बी यूजिंग फॉर लूप्स एज वेल. सो होपफुली यू आर लिटिल मोर कंफर्टेबल यूजिंग लाइक बिल्डिंग पैटर्न्स एंड जनरली लाइक हम लूप्स को यूज करके कुछ कुछ काम कर पा रहे हैं. ठीक है. सो इन दिस सेशन बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू डिस्कस टू keywords. The first keyword is called break, the second keyword is called continue. ठीक है, हमें ये दो कीवर्ड डिस्कस करने हैं. So basically these keywords are used to change the flow of the loop. Break, as the name suggests, अगर मान लो मेरे को for some reason loop को पहले ही break करना है, loop को रोक देना है, loop को खत्म करना है, so I can use break. ठीक है, while loop, for loop, किसी भी टाइप के loop को मुझे break करना है. If is not a loop. ठीक है, if loop नहीं होता, if condition होती है. So मुझे loop को break करना है, तो उस केस में मैं break को यूज कर सकता हूँ. In case I want to skip some specific iteration, तो मैं continue यूज करूंगा. ठीक है, अभी क्लैरिटी आ जाएगी जब हम चीज़ों को एग्जाम्पल में देखेंगे. ओके, सो लेट्स क्विकली, so let me quickly create a new Java project. Let's call it break continue. I'm going to work in the default package. Let's not worry about creating a new package. Okay, so let's create break demo. So I'll give you a quick demo on how to do it for, just create main as well. So main method आ गया हमारा. So I want to run it through an example. बहुत बार देख चुके हैं हम ऑलरेडी. प्राइम नंबर. ठीक है, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, हमें बताना है प्राइम है या नहीं है. सो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, राइट, int n is equals to s dot next int. सो हमारे पास हमने अपना इंटीजर ले लिया. ओके, सो कैसे करते थे प्राइम नंबर? 2 से शुरू करेंगे, d is equal to 2, and while d less than n हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. we'll try to divide. कैसे करते हैं चेक? if n percentage d equal 0, that means डिवाइड हो गया. एंड अगर डिवाइड हो गया, जैसे ही डिवाइड हो गया, इस केस में मुझे क्या करना है? हम पहले क्या करते थे, वी वर मैनेजिंग, हम किसी तरह से एक या तो बुलियन ले लेते थे. लेट्स से मैंने डिवाइडेड ले लिया, वही अभी तक तो डिवाइड हुआ नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम डिवाइडेड को ट्रू कर सकते हैं. d इज इक्वल्स टू d प्लस 1. सो हम हर नंबर से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर बीच में किसी से भी डिवाइड हुआ होगा तो डिवाइडेड ट्रू हो गया होगा. एंड यहां पर आके हम चेक कर लेते थे, इफ डिवाइडेड वी विल प्रिंट आउट not prime, else we will print out prime. And that's what we were used to do. हम ऐसा कुछ कर लेते थे. ठीक है, बट इसमें मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. I have a small problem with this code. So for example, d को मैंने 2 से स्टार्ट किया. Let's say I want to try for 21, प्राइम है या नहीं है. 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड हो गया. अब ये 4 से डिवाइड करेगा, फिर ये 5 से डिवाइड करेगा, अप टू 20 ये डिवाइड करता रहेगा सबसे. जरूरत है क्या? 3 से डिवाइड हो गया ना, तो प्राइम तो नहीं है. तो वी शुड स्टॉप, वी शुड नॉट कंटिन्यू विद द लूप. जो हमारा लूप है हमें उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू इज वी हैव एन ऑप्शन टू ब्रेक द लूप. हम अपने लूप को ब्रेक कर सकते हैं. नाउ एज सुन एज यू आर गोइंग टू ब्रेक द लूप, हमारा कोड डायरेक्टली वाइल क्रॉस करके नीचे पहुंच जाएगा. ठीक है, वाइल पूरा खत्म होके हमारा लूप, हमारा कोड सीधा नीचे पहुंच जाएगा. सो ये 3 से अगर डिवाइड हो गया तो ये कोड क्या कह रहा है, यार आगे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, चल सीधा नीचे चलते हैं. डिवाइडेड ट्रू हो चुका है एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट नॉट प्राइम. आई एम नॉट गोइंग टू गो अहेड. इन केस नहीं डिवाइड हो रहा फिर तो जाना ही पड़ेगा, बट इन केस डिवाइड हो गया, I am breaking my loop right away
एंड जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा मैं वाइल के एंड पे पहुंच जाऊंगा. ठीक है, ग्रेट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ ब्रेक स्टेटमेंट डज. एग्जैक्टली सेम काम मैं फॉर लूप में कर सकता था. सो लेट्स से मैं एक फॉर लूप यूज कर रहा हूं. ठीक है, लेट्स से मैं एक फॉर लूप यूज कर रहा हूं. राइट, लेट्स से आई एम यूजिंग अ फॉर लूप. सो अगर मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं, that's okay. Basically what I can do here is n % d equal 0. previously क्या करते, वैसे ही वाला कुछ कर रहे होते, डिवाइडेड कुछ ले रहे होते, उसको ट्रू सेट कर देते, एंड हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं थी. हमारी एग्जैक्टली नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर कॉपी हो जाती. So I'm going to make few changes to make it work. ठीक है, सो अब बेसिकली हम सेम काम दो बार कर रहे हैं. एक बार हम फॉर लूप से कर रहे हैं और एक बार हम वाइल लूप से कर रहे हैं. फॉर लूप के अंदर भी एग्जैक्टली सेम इशू है एंड एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन है. हम इसको यहां से ब्रेक कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू ब्रेक इट, ये फॉर लूप के एंड पे पहुंच जाएगा एंड हमें उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा. सो जैसे ही डिवाइडेड ट्रू हुआ, हमने ब्रेक कर दिया, हम सीधा नीचे पहुंच गए और हमने चेक कर लिया. अगर हम ब्रेक नहीं यूज करते तब भी चल जाता, बट ये काम करता रहता. 3 से डिवाइड होने के बाद भी ये काम रिपीटेडली हमारे लिए करता रहता. सो वी कैन अवॉइड दैट. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन यूजिंग दिस ब्रेक स्टेटमेंट. ग्रेट. ठीक है, चलो. सो एक थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर करके देखते हैं. सॉरी. सो लेट्स क्रिएट अ पैकेज. Sorry, not let's create a new class. So this time let's print a pattern. main include कर लेते हैं. So the pattern that I want to print here is I'm not going to tell you, so you need to guess. Okay, so let's say I have a n which is 4. I could take user input, but let's say n is 4. एंड मेरा कोड ऐसा कुछ है. ठीक है, मेरा कोड ऐसा कुछ है. सो i less than equal to 1, i less than equal to n, j less than equal to n, and I'm going to print j, not ln, सिर्फ j प्रिंट करेंगे एंड एक टैब दे देते हैं, सॉरी स्पेस दे देते हैं. ठीक है, एक स्पेस दे देते हैं. j++ तो करना ही होगा एंड यहाँ पर हमें i++ करना होगा एंड यहाँ पर हमें एक न्यू लाइन दे देनी चाहिए. ठीक है, सो क्या हो रहा है, i is equals to 1. So I is equals to 1, right? And I less than equal to n, हम इसको चला रहे हैं. So n रोज कर रहे हैं हम, so 1 से लेके n तक जा रहे हैं. फिर हमने j लिया, j को भी हम n तक लेके जा रहे हैं एंड हम j को प्रिंट कर देते हैं. So फर्स्ट रो में क्या होगा, i is equal to 1 के लिए j 1 से स्टार्ट होगा, while j less than equal to n. So हम 4 कॉलम प्रिंट कर देंगे. फिर हम एक एंटर दबाएंगे, फिर हमारा j 1 से शुरू होगा, ये i is equal to 2 के लिए हुआ, फिर ये i is equal to 3 के लिए हुआ, फिर ये i is equal to 4 के लिए हुआ एंड विल स्टॉप. ये अभी प्रिंट हो रहा है. ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट हो रहा है. हमने एक पैटर्न प्रिंट किया था ना, ये वाला. सो व्हाट आई मीन इज आई विल गेट रिड ऑफ दीज एंट्रीज. सो अब मेरा पैटर्न क्या है, व्हाट इज माय पैटर्न नाउ, 1 1 2 1 2 3 1 2 3. So I want to change this code a little to print this pattern. So basically
मेरा बाहर वाला लूप भी एंड तक चल रहा है, अंदर वाला लूप भी एंड तक चल रहा है, बट व्हाट आई वांट इज मेरा जो अंदर वाला लूप है जैसे ही आई पे पहुंचे वो रुक जाए। ऑब्वियसली आई नो कंडीशन में डाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बट वो नहीं करेंगे। जस्ट फॉर डेमो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक काम करते हैं, इफ J++ करने के बाद, अगर J++ करने के बाद if your J has become greater than I हमने J प्रिंट कर दिया, अब J हमने इंक्रीमेंट किया, उसके बाद J हमारा I से बड़ा हो गया, सो इस केस में हमें ब्रेक कर देना चाहिए, इस केस में हमें ब्रेक कर देना चाहिए। सो क्या होगा इससे, सी सो बेसिकली I की वैल्यू 1 है, J को 1 से स्टार्ट किया, 1 प्रिंट हुआ, J2 हो गया, बट जैसे ही J2 हुआ 2 इज ग्रेटर देन 1, हम ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे हमारा सिर्फ ये इंटरनल वाला वाइल ब्रेक होगा। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक विल ओनली ब्रेक दी इनर वाइल लूप, बाहर वाले को नहीं ब्रेक करेगा। अगर अंदर वाले वाइल के अंदर मैंने ब्रेक लिखा हुआ है तो वो इसके जस्ट बाहर जो वाइल है उसको ब्रेक करेगा, उसके ऊपर वाले को ब्रेक नहीं करेगा। अगर मैं इस पैरेंथेसिस को बंद करने के बाद ब्रेक लिखूंगा तो ऑब्वियसली ऊपर वाला ब्रेक हो जाएगा, बट नहीं, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई हैव दिस वाइल and my break statement is inside this while, so when I'm going to do this it's going to break the internal while। so 1 print हो गया, ये ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे I++, so I की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब की बार J 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 हो जाएगा, बट जैसे ही 3 होगा वो 2 से बड़ा हो चुका है, विल ब्रेक, हम नीचे आ जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नेस्टेड लूप के केस में क्या होता है। एक वाइल के अंदर जब वाइल है तो क्या करता है ब्रेक, तो ब्रेक कैसे हैंडल करता है, दिस इज हाउ द ब्रेक इज गोइंग टू हैंडल इट। जस्ट बाहर वाला जो वाइल है उसको ब्रेक किया जाएगा, टॉप मोस्ट को नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो जहां पर भी ब्रेक लिखा है वो जिस वाइल के अंदर है हम उसको ब्रेक कर देंगे, या फॉर के अंदर है तो हम उसको ब्रेक कर देंगे। ओके, सो दैट्स हाउ द ब्रेक कीवर्ड वर्क्स। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सो हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है, जो हमें एक्सपेक्टेड था, सही चल रहा है, ग्रेट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कवर इन ब्रेक कीवर्ड।